दिल्ली में चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की जिद ने इस पूरे तरीके से हार का जो है वो ठिकरा अपने सर पे फोड़ा है। दरअसल इंडिया गठबंधन के सहयोगी अब दिल्ली में कांग्रेस की जिद और अरविंद केजरीवाल की जिद पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर रहने वाले दल के नेता पूछ रहे हैं कि दिल्ली में गठबंधन क्यों नहीं हुआ, क्यों इंडिया गठबंधन बिखर गया। और इसी बात को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पे तंज कसा है। उमर अब्दुल्ला ने एक युद्ध की दौरान जो एक महात्मा की भविष्यवाणी है उसका वीडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया एक्स पर डाला और उस पर लिखा है और लड़ो और लड़ो। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं और उनके कहने का मतलब सीधे तौर पर था कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके के चुनाव के नतीजे सामने आए वो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही चुनाव लड़के बीजेपी को जीत का जो रास्ता है वो दिए। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में मिलकर चुनाव लड़े होते तो शायद चुनाव के नतीजे कुछ और होते, जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान तस्वीरें देखी थी। लेकिन कांग्रेस को इस बात का अहम था कि वो दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़के जीतेगी। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को इस बात का अहंकार था कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली के लोग उनको वोट करेंगे। लेकिन दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सिरे से खारिज कर दिया, अरविंद केजरीवाल को नकार दिया। अरविंद केजरीवाल तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, बुरी तरीके से चुनाव हार गए। ये दिल्ली का जो है, हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो आंकड़े बता रहे हैं 48 सीट पर बीजेपी और मात्र 22 सीट पर आम आदमी पार्टी। और इसे लेकर उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है उस पर जो बातें कही है उसकी हम चर्चा करें कि उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर तंज कसा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें देश भर के कई राजनीतिक दल के जो प्रमुख थे वो उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए एक गठबंधन बनाया था, नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। लेकिन उस गठबंधन की शुरुआत ही टकराहट से हुई और जो अपना अपना हित है वो सभी नेताओं ने साधा। इसमें सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार थे वो इससे अलग हुए और बीजेपी में चले गए। उसके बाद इस गठबंधन के दूसरे जो नेता है वो धीरे धीरे अलग होते गए। जो लोग बचे वो लोकसभा चुनाव में साथ लड़े और नतीजे बीजेपी को सीधे तौर पर परास्त करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अंत में भाजपा की जीत हुई, लेकिन विपक्ष को बड़ी ताकत देश भर में मिली। जो विपक्ष लगभग सिमट गया था उस विपक्ष को इस बार 2024 के चुनाव में बड़ी ताकत मिली और इस ताकत से जो है विपक्ष के जो नेता कांग्रेस पार्टी जो खुद सबसे बड़ी पार्टी मान रही थी वो गुमान में आ गई थी, घमंड में चूर हो गई थी और कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में अपने सहयोगी दलों को नजरअंदाज करना शुरू कर दी और अकेले अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि राहुल गांधी के चेहरे पर पूरे देश में उनको जीत मिली है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हुए कई राज्यों के उपचुनाव के जो नतीजे हैं साथ ही साथ कई राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली और कांग्रेस पार्टी जो है वो हारती गई। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल को इस बात का गुमान था कि उन्हें अकेले ही दिल्ली के लोग वोट करेंगे और फिर से सीएम बनाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और इसी बीच जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए कि उसके बाद इंडिया गठबंधन में जो सबसे ज्यादा करीब थे, जो इंडिया गठबंधन के शुभचिंतक थे, वो भी सवाल उठाने लगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, हालांकि जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन के अंदर रहकर और गठबंधन से बाहर जाकर चुनाव लड़ा गया था। ये दो बातें जम्मू कश्मीर में, तो कुछ सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीतने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार में नहीं है। वहां उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो अलग जो है वो उनको समर्थन कांग्रेस भले ही कर रही है लेकिन वो अकेले चुनाव सरकार चला रहे हैं। और इस बीच दिल्ली में हार का जो ठिकरा है वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जिद के ऊपर फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, वो बातें आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ लिखा है और किस तरीके से उन्होंने तंज कसा है। उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए एक महात्मा का जो वीडियो है वो डाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि और लड़ो, आपस में
मैंने मतलब आपस में और लड़िए, और लड़ने का नतीजा जो है वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। तो ये तंज है, और सीधे तौर पे समाप्त कर दो, एक दूसरे को लड़कर जी भर कर लड़ो, इसमें यही बातें बताया जा रहा है। यानी गठबंधन में आप रहते, साथ मिलकर लड़ते तो शायद तस्वीरें अलग होती, लेकिन अगर आप आपस में लड़िएगा तो आपस में लड़ने का नतीजा यही होता है। दरअसल महाभारत के युद्ध के दौरान जब कौरव और पांडव आपस में लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो उसमें जो अंत हो रहा था वो कौरव और पांडव दोनों के हो रहे थे, और दोनों एक परिवार के हिस्सा थे, लेकिन दोनों की टकराहट, दोनों की जिद, दोनों का गुमान घमंड इस तरीके से निकल के सामने आया कि दोनों का ही नाश हो गया। और इसे लेकर एक महात्मा जो है वो उस वक्त उन्होंने उपदेश दिया था कि और लड़ो, आपस में लड़ो, और आपस में लड़ने की वजह से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तब उमर अब्दुल्ला भी नसीहत देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब तो इंडिया गठबंधन में अगर आपके पास समझदारी है तो एकजुट हो जाइए, अब तो अलग अलग लड़ने से आपको ही नुकसान होगा और फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। जैसे दिल्ली में भाजपा को जीत मिली है, जो बड़ी जीत मिली है, 27 साल बाद जो जीत मिली है, तो ये सीधे तौर पे सबक है उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस के अंदर ऐसे जो लोग हैं जो अलग अलग लड़ने के लिए अपने नेताओं को सलाह देते हैं, उनको नसीहत देते हुए उमर अब्दुल्ला ने यह तंज कसा है, और लड़ो तो सीधे तौर पर नतीजे इसी प्रकार आएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।